हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 8। आज नींद खुल गई थी 7 बजे। तो 7 बजे नींद खुलने के साथ पूजा के पापा उठ गए थे। तो सबसे पहले मैंने फटाफट चाय रखी। इतने में उन्होंने अपने काम शुरू कर दिया। चाय पी के अपना वो काम ही कर रहे हैं और मैं क्या कह रही, मैं बाहर आके बैठ गई थोड़ी देर। मैं कहा चलो बाहर बैठते हैं। थोड़ा सा ना ऐसा भी बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, अब रुक गई है। मौसम एकदम से पहले ठंडा था, यानी कि हवा बहुत चल रही थी। अब बारिश आने से क्या हुआ है, बिल्कुल मौसम खुल चुका है। पूजा के पापा कोई टेंशन ले रहे थे, जब जल्द जाने की सोचता हूँ बारिश आ जाती है। फिलहाल तो बारिश रुक गई है, अभी बारिश नहीं आ रही। तो बस अब करते, मैं अंदर जाती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ और गली में देखती हूँ सब्जी आज बहुत सारी लेने वाली है। गाइस, सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो वही वेट कर रही हूँ। मैं कोई भैया आए तो मैं साथ साथ सब्जी भी खरीद लूँ। भैया आते 9 साढ़े 9 के करीब। पूरी गली में शोर होता है क्योंकि कोई ना कोई सब्जी वाला, रेड़े वाला आ ही जाते हैं। कोई ना कोई भैया आते ही जाते हैं सब्जी लेके। तो बस देखते हैं कब तक आते हैं कब तक नहीं आते, जब तक मैं अंदर का ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज प्याज का बनाया पराठा है और इसके लिए चाय रखी हुई है काकू के लिए। हाँ, ये कह रहा है मैं फैन खाऊंगा या रस, ये खाएगा। अभी उड़ता ही नहीं खाता ये। और बस, अरे कल वो है सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा। हाँ, गुरु पूर्णिमा है कल। तो मीठे में क्या बनाऊँ बताओ? हैं, खीर बना दूँ? खीर आप बहुत खुश होकर खाते हो हैं? खीर का भोग लगा देती हूँ गुरु जी को, है ना? हाँ, कल सबसे बड़ी आती है ना जो, वो है। तो मैं कहा चलो कल यही बना देती हूँ। दीदी भी बता रही थी मुझे। हाँ, तो दीदी ने डेट बता रही थी इस डेट पे है। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा चलो मैं भी बना दूँगी कुछ मीठा। वैसे भी घर में तो बनाते हैं, और बाजार से भोग लगा के क्या लगाना, कोई डब्बा ले आए कुछ, घर में बना के लगाती हूँ। अपने हाथों का लगा हुआ ना खुद वो होता है कि हमने खुद बनाई है ये चीज़ें, है ना? ठीक है, या हलवा या खीर, मीठे में तो यही है, या कोई मिठाई। देखती हूँ कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं इस बार, हैं? अब देखती हूँ, बाकी सोचती हूँ क्या बनाना है मुझे। हाँ, और आज तो जल्दी 9 बजे तक रेडी हो गए हो, हैं? जल्दी ना? हाँ ठीक है। और दोपहर को बताओ आप, मुझे रोज़ की समस्या आती है सब्जी सोच सोच के क्या बनाऊँ। वो तो मुझे कह रहा है आलू के परांठे खाने हैं मुझे, हैं? आलू के परांठे और दही। फिर चलो यही फिर देखती हूँ, नहीं तो कोई सब्जी भी देख लूँगी। कोई नहीं, आपके लिए दाल, अब तो दालें मन वो नहीं रह गई कुछ भी। और फ़र्क पड़ा है आपको दवाई खा के? एक दिन 2 दिन ना? बाकी सूजन तो कम नहीं हो रही अभी, है ना? अगर वो पूजा कह रही है लास्ट टाइम अगर कुछ लगा तो फिर एक डॉक्टर की सलाह और लेते हैं। कहती खाली एक पे नहीं रहते, एक की और सलाह ले लेते हैं। मैं कहा ठीक है, एक की और सलाह लेके ना फिर जो होगा फिर उसका डिसीजन ले लो आपके क्या करना है। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो टेस्ट है ही, है ना? हाँ, टेस्ट है ही। ये ना नस ब्लॉक होती है ना तो दिक्कत आती है। मैंने देखा है, मेरे साथ तो 2-3 बार, आपको पता नहीं है पहले कितनी बार होता था मेरे को। जब मेरी कमर भी पीछे नहीं मुड़ पाती थी, मैं सोते समय इधर से उधर नहीं, तब मैंने वहाँ उससे ली थी अब्रोल से दवाई, तो मैं 2 दिन में ठीक हो गई थी, हैं? हाँ, नस ब्लॉक में भी ये दिक्कत आती है। कई डॉक्टर ना वो नसों वाले अलग होते हैं, वो दवाइयाँ लिख देते हैं, पर वो वहाँ जाना पड़ेगा, ये वेस्ट पटेल नगर, है ना? मैंने तो वहीं से, तब तो वहीं था। आज से कई साल पहले की बात है ये, कम से कम 20 साल पुरानी बात है ये। बच्चे बहुत छोटे होते थे, उनको तो याद भी नहीं है मम्मी को ये परेशानी थी। हाँ, मम्मी से भी। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। अगर नहीं आपको सही होता ना फिर चल पड़ते। चलो बाय, ठीक है। और सुनो, वो आरओ वाले को कहना कि ना, पता नहीं पानी का प्रेशर का क्या हो गया, मुझे नहीं पता। बहुत देर बाद आरओ भर रहा है। मोटर तो नहीं लग रही आपको, है ना? वही मेरे को लग रहा है पानी देने में दिक्कत लग रही है। अच्छा, बैठे बिठाए नई मुसीबतें रोज आ रही हैं। अब आरओ का रफड़ चालू हो गया, हैं? चीज़ें अपने आप खराब होनी शुरू हो जाती, मैंने देखा है। हाँ, तो देखना उसे, फिर मोटर का देखते हैं क्या करना है। चलो ठीक है, बाय। गाइस, मैं अभी आई हूँ दीदी की शॉप में। मैं कहा चलो दीदी से मिलाती हूँ। तो मुझे लगा था दीदी ने जाना था आपने, है ना? हाँ, दीदी, मुझे तो लगा था, मैंने दीदी को फ़ोन नहीं किया। फिर दीदी का दोपहर को आया, मैं नहीं गई। तो मैंने कहा चलो दीदी से जाके पूछती हूँ कि क्यों नहीं गए। तो अब आ गई दुकान पर, तो अब दीदी से बात। दीदी, आपने जाना था, आप क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गई ना कि भाई पायल आई हुई थी, फिर पायल को मैंने अपने घर ही बुला लिया। अच्छा, तो मैंने कहा कि
जो बात चंडीगढ़ करने की समझा, हाँ वो यही हो गई आपकी। हाँ हो गई। मैं कहा चल मिल भी गई है, चीकू मिल गया है, बाइक भी मिल गई है। हाँ तो वो बस सुबह आए थे उसके बाद खाना वगैरह दोपहर को खाया। एक उनका सूरज आया था, सामने बॉडीगार्ड और चीकू था, 5 बंदे आए थे। अच्छा। तो फिर हमारे घर में बैठे खाना वगैरह खा पी के फिर अपना शाम को चाय वाय दोबारा बनाई तो चले गए थे 5 बजे। अगर टाइम से जाएंगे तो कभी टाइम से पहुंचेंगे क्योंकि 4-5 घंटे का भी रास्ता है। 6 घंटे का 6 घंटे का। 6 घंटे का रास्ता ट्रैफिक है। मिल जाए तो 7 घंटे हो जाता है। हाँ ट्रैफिक तेरे को पता है, जब केशवपुर से निकलते हैं हम हाँ। तो रोनी वाली साइड, तो वहाँ पर तो बाईपास वाली जगह पे तो होता है। मेट्रो बन रही है ना। अभी तो कहते हैं हमने कपड़े लेने हैं। नहीं हाँ कपड़े लेने हैं, वहाँ भी जाना है। हाँ उसको काम शुरू करेंगे ना वो। कपड़े लेने हैं संदीप के लिए। नहीं संदीप के लिए भी कपड़े अच्छा भेजने हैं। नहीं बिग बॉस लेते हैं। अच्छा बिग बॉस के कितने लिए कपड़े कहते हैं हमने भेजे हैं, कुछ पर पूछे जरूरत नहीं पड़ है, जाती है ना। हाँ आगे रोज और भी। चाहिए, हाँ एक जोड़ा, रोज एक चाहिए ना होता है। पहने, हाँ। हाँ और कई बार ऐसा होता है एक दिन में 2 भी चाहिए हो जाते हैं कई बारी। हाँ, संदीप भी बदल गोलू बदल लेती है। हाँ तो कपड़े तो चाहिए। देखो जितने दिन भी जाओगे उतने कपड़े भी चाहिए। अब गोलू थोड़े दिन पहले गया थी, मेरे बड़े सारे कपड़े आए हैं, मेरे बड़े सारे कपड़े आए हैं, सबको बता रही थी। अब मैं दिन में 2-2 3-3 बार बदलूंगी, इतने सेट भेजे हैं उसने। अच्छा। तो वही कह रही क्या नाम है डॉली, तभी तो हम कहते हैं कि गोलू इतने सेट के कैसे रोज बदल रही है। हाँ। कहती मैं उसको रोज सेट कपड़ों के साथ रोज सेट भी भेज रही हूँ। हाँ वो भेज देती है ना सारा वो सामान अंदर इकट्ठा। बैठी सारा अंदर कर रही है, उसका बाहर है, वो अंदर बैठी हाँ हाँ नहीं ठीक है और क्या। आराम से अंदर। अब आज अभी बिग बॉस आएगा 8 बजे। हाँ आज तो वो आएगा ना वीकेंड का बार है ना। वीकेंड का आएगा। हाँ, जाते आज ही वीकेंड 9 का बजे आएगा। जाते ही मैं फटाफट चला दूंगी। तो आज सारा दिन देखा नहीं है, लाइव आता नहीं ना, शनिवार लाइव नहीं आता। हाँ हाँ, तो बस वही आएगा। वही देखूंगी। अब खाना बनाओगे दीदी जाके। नहीं खाना सुबह बनाया था, पनीर की भुर्जी भी थी और रायता भी डाला था और मूंगी मसाला की दाल भी है। अब कुछ मूड के ऊपर है। अच्छा। बस तो चावल ही पड़े हैं, तो बनाऊंगी नहीं कुछ भी। अच्छा। मैं सोच रही थी मैं मटर आलू वाले चावल बनाती। आपको अच्छे लगते हैं मटर वाले है ना। अच्छे तो लगते हैं, और जो प्लेन चावल है वो कौन खाएगा। हाँ वो जिया जी खा लेंगे। इतने ज्यादा है ना, इतने नहीं खाते, थोड़ा ही खाते हैं। अच्छा ऐसे करेंगे अब 2-2 रोटी खा लेंगे हाँ। और थोड़े चावल खा लेंगे, एक रोटी खा लेंगे जैसे भी होगा। तो पूछी के लिए तो बनेगी ना रोटी। हाँ। साथ में 4 फुलके बना के रख देंगे, साथ में चावल खा लेंगे। मूंगी मसाला के साथ तो चावल अच्छे लगते हैं। अचार ले लेंगे, प्याज काट लेंगे। तो कमल का क्या है? ये नहीं कहते हैं प्लेन चावल मेरे को खाए हुए है। चावल खा जाएंगे प्लेन मेरे को और खुद घर के तो पकौड़े बनाए। अच्छा प्याज आलू वगैरह डाल के पकौड़े बनाए। अच्छा। किस बात के पकौड़े बनाओ? अरे मौसम अच्छा है। आज दीदी बना गर्मी इतनी हो रही है, मौसम तो बड़ी है। तूने बारिश देखी है पर? नहीं एक बूंद भी दिखा दो बारिश। होने की है। एक बूंद बारिश की दिखाओ। मैं कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं है। तुमसे कह रही हूँ। ये क्या कह रही हूँ? पकौड़े बनाओ। हम तो एसी के अंदर बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा। अभी मैं यहाँ तक बाहर तक गया था 10 मिनट के लिए। इतनी छुट्टी है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। ऐसी हालत में कौन समोसे खा रहे हो? फिर समोसे क्यों निकल रहे हैं? कौन खाता है? पकौड़े यार दुनिया खाती है, हम खाएंगे एसी में बैठे खाना हमने कौन सा तो बना दो, चलो जिया जी का दिल है तो बना दो। तो मैं 9 बजे प्रोग्राम ना देखूं, गोलू को ना 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 कोई नहीं, फिर रुक के 11 बजे तक बना लेना और क्या। हाँ और अभी कौन सा कह रहे हैं मुझे अभी खाना है जाते ही। 9 से 11 थक जाती हूँ देख के। अच्छा तो कोई बात नहीं, चलो मैं खत्म हो गया। चलो पकौड़ों का तेरे शक्ति की दवाई देता हूँ, तो भी करेंगे। खत्म हो गया पकौड़ी का। शक्तिमान। कमल का पूछ रही थी बीच में, हाँ। टांग अड़ा दी। ना। मैं कमल का पूछ रही थी, कमल का क्या? दीदी क्या है, दवाई ली है, दवाई डॉक्टर कह रहा है कि ना मुझे लग रहा है एक नस वो है, एक काम कर रही है एक नहीं कर रही पैर की। हाँ तो वो कह रहा है, हाँ तो वो कह रहा है उसी वजह से सूजन आ रही है। पर वो कह रहा है 4000 का टेस्ट होगा, तो एक 10 दिन की दवाई दी है। मैं कहा टेस्ट कराने से अच्छा पहले 10 दिन की दवाई खा लो, हो सकता है ठीक हो जाए। वो कह रहा है पहले दवाई खाओ आप। तो दवाई में लापरवाही ना करो। नहीं ले ली दवाई, ले ली सारी। हाँ खाई। हाँ आज खाई। हाँ तो उसके बाद वो कि पूजा कह रही है कि अगर ये टेस्ट ही कराना है तो एक बार आप चंदन देवी आ जाओ, फिर ये दवाइयाँ पहले खाओ, टेस्ट कराने से पहले एक बार उस डॉक्टर से भी सलाह ले लो। यानी कि अगर इसको आराम आ जाता है तो टेस्ट कराना नहीं पड़ेगा? नहीं वो कह रहा फिर नहीं होगा। नहीं आता तो फिर एक बार चंदन देवी से भी बात करती हूँ, उधर के डॉक्टर भी बेस्ट है, जिसको मैं दिखाती हूँ वो ये भी देखता है। समझ गई। हाँ वो समझदार है। ऐसे करो। अब जिया जी का देख सुबह इतना बड़ा थैला है, इतना बड़ा मिनी सू से लाई थी। मिनीसू। हाँ मीनूसू ऐसे ही नाम है। हाँ पूजा ले जाती है कई बार। उससे लाई थी इतना बड़ा थैला, उसमें वो सारी दवाइयाँ हैं। वो सारे के सारे डब्बे इतनी महंगी हाँ। मैंने उसमें डाल के रखी हुई है। हाँ। ये तो एक तरफ रहे ना दवाई, हाँ। पॉलिथीन में नहीं रखी मैंने, गत्ते पर दवाई इकट्ठी लेती हूँ। हाँ। जैसे 1-1.5 महीने की इकट्ठी ले ली, हाँ। तो काफी सारे वो सही है, आते हैं समझ गई, पैकेट में। मेरी रोज की कितनी गोलियां हैं? हाँ
तू हैरान है, सुन के हैरान रहेगी। मैं क्या, मैं तो दुनिया भर की खा रही हूँ, हैरान तू तो दुनिया की खा रही है। मेरी एक दिन की 18 गोली है। अच्छा नहीं, मेरी इतनी नहीं है, क्या 18 गोली मेरी सुबह, 10 तक है। 18 गोली सुबह और दो गोली रात को है। 20 20 मेरी 10 तक है। मेरी 10 है। मेरी मैं दीदी 10 गोली डेली खाती हूँ। मैं सुबह 18 और पता खाता है, और इतनी गर्मी, कई बार आप मानोगे मेरे पूरे मुंह पे दाने निकल गए हैं दवाइयाँ खा खा के। चीना के भी गर्मी खाने गर्मी है ना, नहीं चीना मेरे तो मुंह पे दवाई दाने खाई। निकले हैं। अच्छा, ये होठ पे। हाँ इधर भी निकल गया ना, अपने आप निकलते जा रहे हैं। गर्मी तो कहीं हाँ। गर्मी भी तो बहुत है। गर्मी बहुत है और पेट में भी गर्मी हो जाती है मेरे, फिर मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है। ये है। तो गाइस घर आ चुके हैं, इतनी गर्मी हो रही थी, पूजा के पापा का दिल था कि चलो थोड़ा, कहते चल हेमा चलते हैं। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल इतनी गर्मी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था बस गाइस घर जाके अपना एसी के आगे बैठो, और बाहर घूमने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, कि ऐसे लग रहा था अपना घर ही शांति मिलेगी। और मैं दीदी की शॉप में गई, जैसे ही शॉप में घुसी वहाँ तो एसी था, आराम से बैठ गई। जैसे निकली मैं दीदी को दरवाजा खोल के मैंने बोला, मैं कहा दीदी देखो कितनी बाहर ऐसे लग रहा है भपके निकल रहे हैं, और एसी के बाहर तो निकलो ऐसा लगता है कि कितनी गर्माइश थी। फिर मैं पूजा के पापा की शॉप में आई तो थोड़ी नॉर्मल हुई, क्योंकि वहाँ 10-15 मिनट बिना एसी के बैठो तो फिर नॉर्मल रखता है गाइस। और घूमने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैं घूम के आई तो काकू आ गया, देखना जरा मुझे लग रहा है। तो बस पूजा के पापा भी आ चुके हैं, मेरे को लग रहा है काकू भी आ चुका है गाइस। तो बस अब मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ, काकू आएगा, आधा घंटा बैठेगा और तभी रोटी खाएगा। मेरे पास कमेंट आ रहा था कि उसने बोला था कि आपका बेस्ट आप यही है कि आप ग्राउंड फ्लोर लें। तो गाइज हम भी यही सोच रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का, क्योंकि पूजा के पापा को दिक्कत हो रही है, और मुझे भी ना जब मैं जैसे आती हूँ तो मुझे लगता है ऐसे कि बहुत तेज सांस चल रहा होता है। तो हमारे दोनों के लिए ही मुश्किल होता है, मुश्किल होगा कि हम दोनों भी सेकंड फ्लोर तक नहीं चढ़ पाते, या हमारा है कि हमें फर्स्ट फ्लोर मिले या फिर ग्राउंड, इसके अलावा हम सेकंड थर्ड तो बिल्कुल भी चांस नहीं ले रहे, क्योंकि आगे के शरीर ऐसे हो रहे हैं तो कोई पता नहीं चलता कि कब कोई मुसीबत बॉडी से आ जाती है। और पूजा के पापा तो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही रहते थे। यही जो 2-2.5 साल से इन पे एक हटती है दूसरी आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम्स, इनके साथ तो चलता ही रहता है। तो मेरे साथ तो परमानेंट ही है, मैं आपको बताऊं तो। बाकी कोई बात नहीं, मैंने देखा है जब बढ़ती हुई, जैसे हम बड़े हो, उम्र बड़ी होती है तो नेचुरली बात है कुछ ना कुछ निकल के आता रहता है। ये सब लोगों के साथ होता है कि एक उम्र से ही ये सब चीजें होती रहती हैं। तो बट कोई बात नहीं, हर चीज का इलाज है, इलाज करवाओ, बाकी सही तो हो ही जाते हैं। तो बस ये है कि बाकी हम मकान का यही देख रहे हैं कि मैंने पूजा के पापा ने डीलर को बोल दिया है कि हो सकता है हम नेक्स्ट मंथ के करीब ये चीज जल्दी शिफ्ट भी कर लें हम लोगों ने, क्योंकि बात कर ली है तो हम शिफ्ट करेंगे जल्दी गाइस, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सीढ़ियाँ चढ़ना, और मेरे लिए भी हो रहा है। और मेरे साथ तो क्या प्रॉब्लम होती है ना कि अगर मुझे कोई परेशानी आती है सांस लेने की, उस समय मेरे लिए सेकंड फ्लोर से नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। पिछली बार भी मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गई थी, मुझे पता है उस कंडीशन पे सीढ़ी उतरना सबसे मुश्किल होता है। तो यही चीज़ पूजा के पापा कहते कहते मेरा सांस भी चढ़ता है। तो मैं कहा चलो दोनों को देख कर ही उन्होंने बात कर ली है, देखो हम हो सकता है नेक्स्ट मंथ मकान शिफ्ट कर ही लें। तो ये पूरी हमने राय बना ली है और यही सोच के बनाई है। इस डिनर हो चुका है और बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, बस अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। मैं भी जाती हूँ अंदर सोने के लिए। काकू तो बैठा हुआ है, पूजा के पापा भी अभी फोन वगैरह देख रहे हैं अपना, सब अपने अपने फोनों में लगे हुए हैं। तो मैं कहा मैं भी ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, फिर मैं भी अपने फोन पे थोड़ी देर मैं देखती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो देखूंगी। चलो तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।